अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। आज का मेरी वीडियो का मौजू है किसी में ऐप तलाश करना। अगर तुम्हें किसी में कुछ भी नज़र नहीं आता ना, उसमें कलमा नज़र आता है, तो उसकी कदर कर लो। ऐप तलाश ना करो, अच्छाइयाँ तलाश करो, खूबियाँ तलाश करो। हज़रत अली ने फरमाया है, किसी में ऐप तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही आके बैठती है। अगर तुम्हें किसी में ऐप नज़र भी आ जाए कि इस बंदे में वाकई ही ऐप है, तो कभी भी उसे सबके सामने हाईलाइट ना करना कि तुम्हारे अंदर ये ऐप है। उसे साइड में लेके जाकर उसे प्यार से मोहब्बत से बताना कि तुम्हारे अंदर ये ऐप है, अपने अंदर इस ऐप को ठीक करो। अगर मैं इस बात को मेजॉरिटी की तरफ लेके जाऊं, सोसाइटी की तरफ लेके जाऊं, तो हमारी सोसाइटी में दो नाम ऐसे हैं जिन्हें बड़ा पैनिक करार दिया गया, सास और ससुर। ये दो नाम बड़े पैनिक है हमारे। हाँ, सास और ससुर नाम पैनिक इस वजह से हैं क्योंकि वो अपने बहू के हर काम में ऐप तलाश करते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने खाना बनाया है, नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ा हो गया। इसलिए इन दो नामों को बड़ा पैनिक करार दिया गया। अगर आपका बेटा आपकी खिदमत करता है तो ये उसका फ़र्ज़ है, लेकिन आपकी बहू अगर आपकी खिदमत करती है, ये उसका फ़र्ज़ नहीं है, ये उसकी नेकी है कि वो आपकी खिदमत कर रही है। अगर वो आपके अपने शौहर की खिदमत करती है तो ये उसका फ़र्ज़ है। आप हमारे नबी भी ससुर थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की लड़ाई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास गए, वैसे ही मिलने के लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला इन दोनों की लड़ाई हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा से पूछा, अली कहाँ हैं? आपने कहा, मुझे नहीं पता, बाहर निकले, मुझे नहीं पता आगे कहाँ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए, अली को देखा, अली नहीं मिले। कुछ देर ढूंढने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली मस्जिद में मिले, सोए हुए थे वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जगाया और कहा, कम या अबा तुराब। यहाँ पर हज़रत अली को अबू तुराब का टाइटल मिला था। यहाँ पर हज़रत अली ने कहा कि पूरी दुनिया से ज़्यादा, पूरी दुनिया की टाइटल मिलने से ज़्यादा महबूब मुझे ये टाइटल है। क्यों? क्योंकि इसमें मोहब्बत का इजहार हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जगाकर कहा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। ये ना समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, उठो कर चलो मेरे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने साथ घर लेके आए। एक तरफ हज़रत अली को लिटाया, दरमियान में खुद लेटे, एक तरफ फातिमा को लिटाया। अपनी नाफ पर हाथ हज़रत अली का रखा, ऊपर अपना हाथ रखा, फिर फातिमा का हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपना हाथ बीच में से निकाल दिया और हज़रत अली और हज़रत फातिमा का हाथ एक दूसरे पर आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब बताओ, हो गई ना सुलह? तो दोनों ने कहा, जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सुलह हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश बाहर निकले। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या हुआ है, आज तो आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं अली और फातिमा की सुलह करवा के आया हूँ। ये होता है ससुर का मुकाम। हमारे नबी भी तो ससुर थे। आजकल क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पर ऐब तलाश खड़े होते हैं। मैंने इन दो नामों को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही मसला है इस टाइम, इन दो ही नामों की वजह से कि वो अपने घर में ऐब तलाश कर रहे होते छोटे। अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो जादू और तवीज़ है ना, इनको बड़ा माना जाता है कि अगर हमें कहीं से मिल रहे हैं तो बस ठीक है, हम इन पर बिलीव करते हैं, यकीन है हमारा इन पर। फलां औरत जा रही होती है, एक सास जा रही होती है किसी के पास, वो कह रही होती है कि बाबा जी ज़रा तवीज़ दीजिएगा, मेरी बहू मेरे काबू में आ जाए। क्यों माशरे में ये चीज़ें हो रही हैं? हाँ, अगर हम दूसरों में जो ऐप तलाश करते हैं, अगर वो हम उसको अपने अंदर तलाश करें तो हमें पता चलेगा उस इंसान से ज़्यादा हम खुद खराब हैं। लेकिन नहीं, हम उस चीज़ को तलाश नहीं करते, हम उसको दूसरों के अंदर दूसरों में तलाश कर रहे होते हैं।
دوسروں میں عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے اندر کیا عیب ہے، فلاں کے اندر کیا عیب ہے۔ اگر اپنے گربان کے اندر جا کے ہم اپنے اندر عیب دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے، تو اس ٹائم دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو جائے۔ لیکن ہر گھر میں لڑائیاں، جھگڑے اسی وجہ سے عام ہوتے ہیں، ان دو باتوں کی وجہ سے۔ اگر ہم دوسروں کے اندر عیب نہ دیکھیں، ہم چپ اختیار کر لیں، تو آپ دیکھیے گا ہمارا معاشرہ ایک امن کا معاشرہ بنے گا، اور ہمارا جو گھر ہوگا اس میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہمارے نبی نے ہر چیز سے زندگی گزار کے بتائیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے، باہر کے معاملات بھی کر کے بتائے، گھر کے معاملات بھی بتائے، کاروبار کے معاملات بھی بتائے، ہر چیز کر کے بتائی۔ لیکن خدا را دوسروں میں عیب تلاش کرنا بند کر دیں، اس سے آپ کے ساتھ دوسری کتنی جانیں تباہ ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔